Hi everyone, Pick Angelic Reader welcomes you. So I'm back with another video. I hope you all are doing good. So as you know, the topic of today's reading is yes or no. So you can ask any question and the universe will give you a gesture. तो आप अपने मन में कोई भी सवाल पूछ लें और आज यूनिवर्स आपको येस या नो में आंसर देगी. आज मैं सिर्फ टू द पॉइंट येस नो को लेकर आई हूँ. अ क्विक आंसर फॉर यू. And for detailed reading, please contact me on Instagram. And you can also join my everyday live session on Angelic Reader, my first channel. That's written right here. The description box has mentioned the link about this channel. All right, so let's begin. God bless you all. So you need to choose one card. I'm going to show you the cards, please. Stay tuned. We have card number 1, gift. Card number 2, justification. Card number 3, expectation. Card number 4, community. Card number 5, bad health. Card number 6, occupation. Card number 7, message. And card number 8, journey. Okay, so take your time, choose your card. Remember, you need to choose your card intuitively, whatever attracts you, and wherever you feel drawn to, feel free to choose your card. You can choose more than one depending upon your question. If you have more than one questions and you want to pick more than one card, you can choose that and you will get to know yes or no, a quick answer from universe. For detailed readings, please contact me on Instagram. सो आप एक से ज़्यादा कार्ड उठा सकते हैं, लेकिन एक सवाल को लेकर ज़्यादा कार्ड नहीं उठाने. हर एक सवाल के लिए एक कार्ड होना चाहिए. अगर आपके माइंड में एक से ज़्यादा कार्ड्स हैं, एक से ज़्यादा सवाल हैं, तो हर सवाल के लिए एक कार्ड उठाएं. मैं आपको कार्ड्स दिखा रही हूँ. जो कार्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है आप वो उठा लें. ठीक है, जहाँ आपको अट्रैक्शन हो. ऑलराइट, आई होप मैंने आपको काफ़ी हद तक कार्ड्स दिखा दिए हैं. आई होप अभी तक आपको पसंद आ गया होगा. अगर आपको और टाइम चाहिए आप इसी को रिवाइंड करके दोबारा से कार्ड्स देख सकते हैं. एंड इट्स अ क्विक आंसर. गॉड ब्लेस यू. लेट्स सी. जिन्होंने ये कार्ड नंबर 1 चुना है, गिफ्ट, तो आपके लिए 17 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है. एंड 1 and 7 is 8. सो आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर 17 और 8 है. अब मुझे इंट्यूटिवली मैसेज जो मैं आपको बता रही हूँ, 17 अगस्त या 8th of August आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं. ठीक है, सो दिस इज़ जस्ट अ जनरल मैसेज. इट कैन बी फॉर एनी वन. ओके, सो ये गिफ्ट ऑफर की एनर्जी है. हो सकता है आप कुछ ऐसा सवाल पूछ रहे हो, आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है जिसको लेकर आप सवाल पूछ रहे हो. मान लो आप जानना चाहते हो कि आपको किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहिए या आपको कोई ऑफ़र करेगा. कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ भी आपके माइंड में हो. रिगार्डलेस, लेट्स सी. The answer to your question is big happy changes. So this is a beautiful positive reading. Big happy changes for you. Okay. So अपनी वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है. थम्स अप करें, अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम करें और यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर लिखें. एंड लिख सकते हो आप, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस बिग हैप्पी चेंजेस इन माई लाइफ. I express my gratitude to universe and I claim my blessings. Okay, so God bless you. जो भी आप करना चाह रहे हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो हो सकता है. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट रीडिंग. कार्ड नंबर 2, ज्यूडिफिकेशन. आपके लिए नंबर 30 इम्पोर्टेंट हो सकता है. नंबर 3, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है, चाहे आप कुछ भी पूछ रहे हो. कुछ लोगों के लिए ये कोर्ट केस हो, लीगल मैटर हो. कुछ लोगों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ हो सकता है. कुछ लोगों के लिए कोई इंटरव्यू या फिर कोई आपको कोई डिसीजन लेना है, आप कंफ्यूज्ड हो, इसको चुनूँ उसको चुनूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, या कोई एग्ज़ाम देना है, कोई इंटरव्यू, कुछ भी ऐसा हो सकता है. मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा. अगर आप एक टाइम पे कुछ 2 चीज़ें कर रहे हैं, या आप 2 लोगों के बीच में स्टक हो, या आप 2 काम के बीच में स्टक हो, यू आर ऑन क्रॉस रोड्स, आपको समझ नहीं आ रहा, या आपको किसी से कंसल्ट करना है,
कुछ ऐसी एनर्जी है। अब आपको समझना है, ये कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन। सो या लेट्स सी आपका आंसर क्या है। आपका आंसर यस है। अब आपको पता है आप क्या पूछ रहे हो। आपको आंसर यूनिवर्स इज सेइंग यस वट एवर यू आर आस्किंग अबाउट। सो या आई एम गेटिंग अ मैसेज 30 March or 3 March. That can be important dates for you somehow. That's not for all, but take it as it resonates. I'm just giving you messages whatever I'm getting. God bless you. Make sure give your feedback and hit the like button, and keep supporting, and I'll see you in the next video. May God bless you. Make sure you share your feedbacks on the comment section, and make sure you're keeping your feedbacks respectful, and share your whatever topics you want me to make a video on. I will bring it for you. Next we have is expectation, card number 3. Number 28 can be important for you. Number 10 can be important for you. Number 1. So 28, 10 and 1. Now I'm telling you important dates. 28, it can be October, 28 October, 10 October or 1st October. Okay, so these are the possible important dates for you. It can be important in any way. And 28 January, 10th January and 1st January. All right, so month of January and October, and 28, 10 and 1 date is important. Expectation, now this is talking about expectation. Your question can be related to something you are expecting from someone or somebody expecting from you. So take what matches. Let's see. Your answer is a yes. Okay, so as you get your answers, make sure you share your feedback in the comment section, and be grateful to universe for giving you answers, and support the channel. Hit the like button, share your comments. Okay, and let's see what else. Now moving on to the next reading we have is community, card number 4. So 39 number can be important for you. 9 and 3 is 12. 12 number, and 1 and 2 is 3. So yeah, again I'm getting some third party energy. Take what matches, but it might be speaking about more than one person, since this is a card of community. All right, so this is speaking about something related to community members, your family, friends, socializing. It can be anything. Let's see, it can be about visiting someone's house or going somewhere out of your house, and somebody seeing off, bidding goodbye, or saying see off energy. So somebody like leaving for some place, something related to child. Okay, some celebration, something on those lines. Regardless, whatever your question is, let's see what is your answer. So जो भी आपका सवाल है, ये एनर्जी आपके सामने है। आपके लिए 12 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 3, 12 मार्च, 3rd मार्च, 39 किसी की एज हो सकती है, ज़रूरी नहीं, ये सिर्फ आपके लिए जनरल मैसेज है जो मैच करे। तो आपका जो भी सवाल है यहाँ पर कम्युनिटी, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई सोशलाइजिंग, सेलिब्रेशन, कुछ भी हो सकता है जिसको लेकर आप सवाल कर रहे हो। बाकी जो भी आपका सवाल है, देखते हैं आपका आंसर क्या है। सक्सेस, सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। आपको आपका आंसर मिल गया है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू, एंजल्स आर गिविंग यू। सो मेक श्योर share your feedbacks in the comment section, express your gratitude to universe. Make sure you hit the like button and support the channel. God bless you. And let's move on to next card. We have is bad health. अगर यहाँ पर किसी की बैड हेल्थ है, किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ है, आपके हों, किसी के भी हों, so 31 number can be important. Number 4 can be significant. So it can be 31st of any month. I'm strongly seeing month of April. Okay, 4th April can be important date for you. So yeah, 4th April, month of April, somebody is not having a good health, something like that, whatever you are asking about. Let's see what is your answer. Unlikely.
So whatever your question is, it is not possible right now. It's unlikely. नहीं हो सकता, ठीक है, अभी नहीं पॉसिबल है, जो भी आप पूछ रहे हो, ठीक है. गॉड ब्लेस यू. सो अपना ध्यान रखें. आपका यहाँ जिसकी भी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है. गॉड ब्लेस यू. अब आगे चलते हैं, देखते हैं जिन्होंने ये कार्ड चुना है ऑक्यूपेशन का. 34 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए. नंबर 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट है. जुलाई का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है. 7 जुलाई कैन बी इम्पोर्टेंट डेट फॉर यू. 34 किसी की एज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है. ये सिर्फ इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, ये आपको कैसे भी रेजोनेट कर सकते हैं. अब जिन्होंने भी ये सवाल जो भी आपके माइंड में है वो आपके ऑक्यूपेशन, काम को लेकर कुछ हो सकता है. So let's see whatever question you have on your mind. Let's see what is the message from universe. Number 7, month of July can be important for you. Let's see. No right now. The answer is saying no. God bless you. Whatever you are asking, make sure to share your feedback and express your gratitude to universe. And whatever you want to know more, if you want me to make a video on some topic, I'm going to make on that. Please suggest your topics as well. So God bless you. Moving on to the next reading, next card we have is message. This card is talking about some message, communication, call, some email, letter, something unfolding. Like it can be any communication, documents, visa, whatever, some phone call, some signing of the documents or whatever, unfolding of some, unboxing something. It can be literally some bank locker or something related to your question. Number 7, month of July, 7 July. So let's see whatever your question is, what is the answer from universe to you. So ये आपने कार्ड चुना है. यहाँ पर कोई मैसेज, कॉल, कोई कम्युनिकेशन, कुछ भी अनलॉक की एनर्जी, कुछ अनबॉक्स की एनर्जी, जो भी आप पूछ रहे हो, आपका जो भी सवाल है, देखते हैं उसका जवाब क्या है यूनिवर्स की तरफ से. अभी आपके लिए नो है. ओके, गॉड ब्लेस यू. रीडिंग लेते जाएं और यूनिवर्स को ज़रूर थैंक यू बोलें. चाहे आपका आंसर कुछ भी हो, लेकिन यूनिवर्स आपको जवाब दे रही है. आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि वो आपके साथ कनेक्ट करके आपको हेल्प कर रही है, गाइड कर रही है, ठीक है. बाकी और अगर आप चाहते हो कि मैं और टॉपिक्स पे वीडियोस लाऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं. गॉड ब्लेस यू. याद रखें, ये सिर्फ एनर्जी अपडेट्स हैं. बाकी आप डिटेल रीडिंग के लिए मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, लास्ट कार्ड वी हैव इज जर्नी. नंबर 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. अक्टूबर का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है. ऑलराइट, सो या लेट्स सी. 10th October कैन बी an important date for you somehow. This is a general message. It can resonate to anyone. Something related to journey, travel, some luggage, backpack, or you're waiting for some parcel, or something related to railways job, or traveling somewhere, something on those lines. Whatever your question is, देखते हैं आपका आंसर क्या है. अगर आपने ये कार्ड चुना है, जो भी आप अपने माइंड में क्वेश्चन रख के ये आंसर चाह रहे हैं. नॉट द राइट टाइम. तो ये यूनिवर्स बोल रही है अभी टाइम ठीक नहीं है, लेकिन ये आगे जाके शायद कोई चेंज हो सकता है. फ़िलहाल के लिए समय ठीक नहीं है, लेकिन शायद ये आगे जाके हो, अभी नहीं, ठीक है. सो फ़िलहाल टाइम के हिसाब से नहीं है, लेकिन हो भी सकता है. माइट बी अभी राइट टाइम की आप वेट करो, राइट टाइम पे एनर्जी चेंज भी हो सकती है, ठीक है. ये आपके लिए मैसेज है. ऑलराइट, सो इट्स a matter of right time. Right now the time is not right, so it's a no, probably temporarily. So this is a message for you. So make sure to express your gratitude to universe and hit the like button, support the channel, and you can share your comments, and you can suggest me the topics. I will make video on your suggested topics. So this is all I have for you. I hope this has helped you. May God bless you all. And yeah, this is my first channel, Angelic Reader. I'm coming live over there every day. You can join my daily live session to get your personal questions, answers, updates. And for detailed readings, you can contact me on Instagram with the same name. Thank you, and I'll see you tomorrow. God bless you.